नमस्ते छात्रों। आज के तासिका में आपका स्वागत है। तो आज हम घनश्याम अग्रवाल जी लिखित बहारे हमदर्द यह पाठ जो हमने कल आधा देखा है, तो उसके आगे का पाठ आज हम देखेंगे। तो जो लेखक है, तो लेखक सड़क की दुर्घटना में जब उनका पैर फ्रैक्चर होता है और उन्हें सरकारी अस्पताल में एडमिट किया जाता है, भर्ती किया जाता है, तो उस समय हमदर्दी जताने वाले परिचित, रिश्तेदार, मित्र उन्हें आते हैं और आराम उन्हें थोड़ा भी नहीं मिलता है। तो कुछ लोग औपचारिकता दिखाने के लिए आते हैं, जैसे कि उनके ऑफिस के जो बड़े बाबू हैं, तो एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर जहाँ पर हुआ है वहीं पर वह दबाकर लेखक को जगा देते हैं और फिर मुस्कुराकर कहते हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है। उसी के साथ जो मोहल्ले वाले लोग होते हैं, तो वह अपनी फुर्सत से आते हैं। सोनाबाई का भी उदाहरण हमने देखा है। तो अब आज हम आगे का पार्ट जो है तो वह देखेंगे। पेज नंबर 11, लास्ट पैराग्राफ। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुँह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। कुछ लोग औपचारिकता दिखाने में हद कर देते हैं, विशेषकर ऐसे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति आता है और लेखक के सीने पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगता है और उस समय लेखक को लगता है कि यह इतना क्यों रो रहा है? मेरी टांग टूटी है मगर यह इतना रो रहा है। तो उस समय लेखक की पत्नी उसकी तरफ देखती है और उसे लगता है कि यह लेखक का कोई मित्र होगा या पुराना साथी होगा, इसलिए वह इतना रो रहा है। और वह बाहर जाकर जो टैक्सी वाला रुका है तो उसके पैसे दे देती है। और जब लेखक के छाती पर वह सिर रखकर रो रहा है और थोड़ी देर के बाद वह ऊपर देखता है, लेखक की ओर देखता है, तो उस व्यक्ति को पता चलता है कि वह व्यक्ति लेखक नहीं है और लेखक की तरफ देखकर हंसते हुए वह बोलता है कि माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। मुझे तो गुप्ता जी के पास जाना था। किसी ने मुझे गलत कमरा दिखा दिया है। और हंसते हुए हे करते हुए वह वहाँ से चला जाता है। और अब लेखक को बाजू के कमरे में से उसी तरह की रोने की आवाज़ आ रही है, मगर अब लेखक को अपने पत्नी पर ही अधिक मात्रा में गुस्सा आता है कि उसने
रिश्तेदार या मित्र समझकर उस टैक्सी वाले के पैसे वह देकर आई है। अब आगे देखो। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही थी, बोल बेटा अब भी भागेगा, मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। तो अब यहाँ पर जो लेखक को लोग मिलने आ रहे हैं, तो लेखक यहाँ पर व्यंग करते हुए कहता है कि जिनकी सूरत हम देखना भी नहीं चाहते हैं, जिन लोगों को हम पसंद भी नहीं करते हैं, तो ऐसे भी लोग मिलने के लिए आ जाते हैं। और ऐसे ही लोगों में एक लपकानंद नाम के शहर में कवि रहते हैं और उनकी कविताओं से सारा शहर हमेशा परेशान रहता है। जिन्हें भी लपकानंद मिलते हैं तो उन्हें उनके कविताएं जो जिनका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, ऐसी कविताएं उन्हें सुननी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। और लेखक उन्हें देखकर हमेशा भाग जाते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि एक बार यदि वह मिल जाए तो 10-20 कविताएं यानी सुनाए बिना वह छोड़ेंगे ही नहीं। तो फिर यह जो लपकानंद है, तो उन्हें भी पता चलता है कि लेखक का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें पैर फ्रैक्चर हुआ है। तो वह लेखक को मिलने आते हैं और आने के बाद कहने लगते हैं कि कसम से मैं आपके ही बारे में सोच रहा था। 4-5 दिनों से मैं कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था और कल रात मैंने एक आपके लिए कविता बनाई है। और अपनी डायरी निकालकर लेखक को सुनाने लगते हैं कि असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। तो कविता सुनवाकर लेखक की और लपकानंद इस तरह से देखते हैं कि एक आँख उनके ऐसा लग रहा था कि एक आँख से पूछ रहे हैं वह कि उनकी कविता कैसी है, और दूसरे आँख से वह पूछ रहे हैं कि अब भी मुझसे भागेगा। अब तो एक टांग टूटने के कारण जितनी भी चाहे उतनी कविता मैं आपको सुना सकता हूँ। और फिर लेखक उन्हें जल्दी से चाय पिलाकर वहाँ से विदा कर देते हैं। अब आगे देखो। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हंसी घर के आईने से। तो अब लेखक को जो लोग मिलने आ रहे हैं तो उनसे इतनी अधिक मात्रा में परेशानी हो रही है कि लेखक ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान, तुम्हें मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़ो, मगर मुझ पर एक कृपा करो। यह टांग जहाँ भी तोड़ो
तो ऐसी जगह पर तोड़ूं जहाँ पर मेरे परिचित का एक भी व्यक्ति ना हो, क्योंकि यह जो देखने के लिए लोग आते हैं तो बड़े ही बेदर्द होते हैं, हमदर्दी जताने आते हैं, मगर वह बहुत ही परेशान कर रखते हैं। तो इस तरह से वह कहने लगते हैं। तो इस पाठ में हमने देखा है कि हमदर्दी जताने वाले जो लोग होते हैं तो किस तरह वह पीड़ादायी बनते हैं। इसका बहुत ही सुंदर तरीके से, हास्यात्मक तरीके से, व्यंग्यात्मक यह पाठ यहाँ पर लेखक ने दिया हुआ है। और यह पाठ लिया गया है हंसी घर के आईने से। तो यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। अब इस पाठ पर जो प्रश्न उत्तर है तो वह आपको पूर्ण करने हैं। तो उसमें से अब प्रश्न है, स्वाध्याय में देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। तो संजाल, 4 संजाल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखो, पहले में मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषता। तो जो भी अस्पताल में एडमिट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मरीज कहते हैं। तो उनसे मिलने के लिए जो लोग आते हैं तो उनकी विशेषता यहाँ पर लिखनी है। कितनी विशेषताएं लिखनी है? 4 विशेषताएं लिखनी है। तो पहले में क्या लिखना है? जो बड़े बाबू आए थे तो वह कैसे आए थे? औपचारिकता निभाने के लिए आए थे। तो पहले संजाल में क्या आने वाला है? औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। अब दूसरे संजाल में क्या लिखोगे? अब जो लोग मिलने आते हैं तो सभी में हमदर्दी होती ही है, ऐसा है क्या? नहीं है। तो मरीज से हमदर्दी उनके पास नहीं होती है। तो कुछ लोग, तीसरे संजाल में क्या लिखोगे? तो कुछ लोग केवल सूरत दिखाने आते हैं। तो चौथे संजाल में क्या लिखोगे? मोहल्ले वाले लोग कैसे आते हैं? अपनी फुर्सत से। तो मोहल्ले वाले लोग अपनी फुर्सत से आते हैं। तो इस तरह से यह संजाल पूर्ण हुआ है। पहले संजाल में औपचारिकता निभाने आते हैं, दूसरे में मरीज से हमदर्दी नहीं होती है, तीसरे में केवल सूरत दिखाने आते हैं, तो चौथे संजाल में मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। तो इसी तरह से आपको बाकी के प्रश्न यह लिखने हैं। दूसरा, तीसरा कारण लिखो और सारे प्रश्न आपको अपने नोटबुक में तैयार करने हैं। तो यह आपका स्वाध्याय हुआ है और यहीं पर यह पाठ खत्म होता है।